तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक और नई अपडेट बताने के लिए हम आपके पास आ चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि संविदा पर नियोजन हेतु 7/2022 विज्ञापन विशेष संरक्षण अमीन पद के लिए आप लोग ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। अब दोस्तों, जब आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं टोटल 8,244 सीटों के लिए, तो आपके मन में 3 प्रश्न बहुत बार आए होंगे और बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो बार बार पूछे भी हैं। उन सारे कमेंटों का जवाब देने के लिए, और वो तीनों प्रश्न बहुत ही बेहतरीन हैं, तो उसका आंसर आप लोग को जानना भी सबसे पहले ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको वो 3 कौन से प्रश्न हैं जो आपके लिए बेहतरीन होगा जानना, उसको देखते हैं और लेते हैं जानकारी पूरी डिटेल्स में। तो मेरे दोस्तों, हम आ चुके हैं इन प्रश्नों पे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने बिहार LRC अमीन 8,244 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आ चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं, जो कि सारे के स्टूडेंटों का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि काउंसलिंग कब होंगे। दोस्तों, काउंसलिंग कब होंगे, काउंसलिंग के रिगार्डिंग मैं जानकारी आपको दे दूँ। काउंसलिंग आपको फरवरी तक होने वाली है। जो जानकारी अभी आई है वो काउंसलिंग आपको फरवरी तक होने वाली है। इस चीज़ को आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। बहुत सारे दोस्तों के मन में है कि वैकेंसी कैंसिल हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, उन सारे डॉट को छोड़ दीजिए। काउंसलिंग का ये एक्सेप्टेड डेट है, फरवरी तक आप लोग को काउंसलिंग के लिस्ट आ जाएंगे। उससे पहले भी हो सकता है, जनवरी में भी लिस्ट आ सकते हैं, लेकिन फरवरी एक यहाँ पर जानकारी आ रही है, तो फरवरी तक आप लोग को इंतजार करना पड़ सकता है। ये काउंसलिंग के रिगार्डिंग जानकारी हो गया। अब मेरे साथियों, एक यहाँ पर बहुत बड़ी प्रश्न है कि फॉर्म किसका रिजेक्ट होगा। देखिए, फॉर्म किसका रिजेक्ट होगा, ये बहुत बड़ी प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को मैं आपको एक एक करके आंसर दे देता हूँ, एक एक पॉइंट करके। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा कि फॉर्म जो है किसी भी कैंडिडेट का रिजेक्ट नहीं होगा। किसी भी कैंडिडेट का, जो भी कैंडिडेट हो, गलती सलती कुछ भी आपने फॉर्म डाल रखा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये बात आप लोग समझ लीजिए। अब होगा क्या वो समझिए। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों कि काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। नंबर 1 में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। काउंसलिंग में ही सारे चीज़ को चेक किया जाता है और यहीं पर आपको क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड लिखे जाते हैं, इसलिए फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। काउंसलिंग में अगर कोई स्टूडेंट गलती से मार्क ज़्यादा भर दिए होंगे तो उनके कट ऑफ के अगर पार करेंगे, क्योंकि तो कट ऑफ तो कंप्यूटराइज होता है, कंप्यूटर से सिलेक्शन करके ले लिया जाता है, एक एक करके नहीं देखते हैं। और काउंसलिंग में आप लोग जाइएगा तो वहाँ पर जिन कैंडिडेटों का डॉक्यूमेंट गलती होगा, फर्जी वाले होंगे, उन सारे कैंडिडेटों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। इसीलिए ये काउंसलिंग होगा और इसी काउंसलिंग में पता चलेंगे। अब ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसके गलती होने की वजह से आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएंगे, उस चीज़ को देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, इस पर बात कर लेते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जो SC कैंडिडेट होंगे या फिर ST जाति के होंगे, उससे कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने सही से अपलोड किया तब तो अच्छी बात है, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगे। दूसरी बात है NCL, नॉन क्रीमिलेयर सर्टिफिकेट जो होता है, ये NCL सर्टिफिकेट जो कि EBC कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी के लिए है। OBC यानी कि BC2 और BC1, ये इन कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट हैं, NCL अगर आपने लगा रखे हो तो अच्छी बात है। अगर ये जो डॉक्यूमेंट है, जाति प्रमाण पत्र या फिर NCL, अगर ये आपने नहीं लगा रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे, बस आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। तब जाकर के जनरल की कट ऑफ पास करेंगे, जनरल कट ऑफ पार करेंगे, तब जाकर के आप लोग को मेरिट लिस्ट में नाम आएंगे। तो ये चीज़ आपने समझ रखा, ये चीज़ आप लोग के जरूरी था। अब दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर कि 10th का मार्क, ठीक है, 10th का मार्क यहाँ पर, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर में डिप्लोमा का, ठीक है, डिप्लोमा का अगर आपने यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर आपने 10th का मार्क और डिप्लोमा का मार्क सही भरे हैं जो आपके मार्कशीट में है, तो आपको कभी भी मेरिट लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। अगर आप लोग कट ऑफ पार करते हैं तो 10th के मार्क और डिप्लोमा के मार्क पर मेरिट बनेगा। इसलिए ये दोनों का मार्क का डिटेल्स, पूरा डिटेल्स, इन दोनों चीज़ का सही होना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर ये गलती होगा तो आपको समझिए कि डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो ये ज़रूरी है मेन रूप से। तो ये जिनका सही होगा, जो ओरिजिनल कैंडिडेट होंगे, उनका तो सही होगा ही, तो इन सारे कैंडिडेटों को किसी भी प्रकार से दिक्कतें नहीं होंगे। ये चीज़ हो गया। तीसरी बात है दोस्तों कि यहाँ पर जैसे कि फादर के नेम में स्पेलिंग गलत होना, मदर के नेम में स्पेलिंग गलत होना, एड्रेस में स्पेलिंग गलत होना, ये सब माइनर गलती है, इस सब से ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है। ये सब एक एफिडेविट लगाओगे ठीक हो जाएंगे, इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। पुनः बता देता हूँ, प्रॉब्लम होने वाला जो पॉइंट था ये 10th का मार्क और डिप्लोमा का मार्क, ये दोनों अगर गलती बनाए होंगे तो आप लोग को प्रॉब्लम आ सकती है मेरिट लिस्ट बनने में। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों, एक और क्वेश्चन
जो आपके लिए मैं जानकारी दे रखा हूँ। काउंसलिंग में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, देखिए काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट की बात करोगे तो मैंने पिछले बार भी जानकारी दिया था। 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑल सेमेस्टर का, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए ईडब्ल्यूएस, विकलांग वाले के लिए विकलांग सर्टिफिकेट, फोटो, आधार कार्ड और जो ऑनलाइन आपने फॉर्म भरा उसका प्रिंट आउट, ये सारे डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर सिंपल भाषा में समझिएगा तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया फॉर्म भरने टाइम में, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया सेम वही डॉक्यूमेंट आप लोग को काउंसलिंग में लगेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट अपने पास सुरक्षित रखना है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको हम जानकारी दिए। अगर दोस्तों और भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई अच्छी क्वेश्चंस हो या कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट करिएगा, उसका जवाब हम आपको तुरंत देंगे। अगर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होगा तो उस पर हम वीडियो बना करके आप लोग के बीच ला देंगे। नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा लगा होगा तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिएगा और दोस्तों को सबसे पहले वीडियो को भेज दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।